डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि सीक्रेट अफेयर नावल की आज मैं एक और एपिसोड देने लगी हूँ। मगर इस एपिसोड के बाद अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। घर जाने के बाद भी दुआ भाई अम्मी ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अगर आपने भाई को रोका होता तो वो आज इस हद तक ना पहुँचते। दुआ ने तल्ख लहजे में कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं है, अगर है तो सिर्फ इरहा की और भाभी की। दुआ बस करो, क्या हो गया है तुम्हें। ठीक है, मैं ही बस कर देती हूँ। और वो आपका बेटा, वो सारी हदें पार कर ले, है ना। तो चलो जाओ अपने कमरे में। अभी गाड़ी में तुम्हें कितना समझाया था ना, मैं फिर क्यों ऐसे गुस्सा कर रही हो। तुम्हारे गुस्से से, चिखले चिल्लाने से यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। शहरयार ने कमरे से बाहर आकर दुआ को उसके कमरे में ले जाते हुए कहा, शहरयार हमारे घर को क्या हो गया है। दुआ ने बेड पर बैठते हुए उदास लहजे में कहा, सब ठीक हो जाएगा दुआ, तुम्हें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। शहरयार ये कहकर अपने कमरे में चला गया। शहरयार ने हया को कॉल की। कैसी हो हया, आ गई मेरी याद। हया ने नाराज़गी वाले लहजे में कहा, आपके अलावा और याद ही क्या है हमें। शहरयार ने हया को मनाने की भरपूर कोशिश करते हुए कहा, जी पता है मुझे कि कितना याद करते हो मुझे। हया ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए खुशखबरी है। शहरयार ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, कैसी खुशखबरी। हया ने हैरानगी से पूछा, नहीं नहीं, तुम तो मुझसे नाराज़ होना। मैं क्यों बताऊं तुम्हें। शहरयार ने हया को तंग करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, नाराज़गी ख़त्म कर दी मैंने, अब बताओ क्या बात है। हया ने बेताब होते हुए पूछा। बात असल में कुछ इस तरह है कि कल दुआ और मेरी अम्मी तुम्हारे घर रिश्ते के लिए आ रहे हैं। शहरयार ने खुश होते हुए बताया। ये क्या कह रहे हो तुम शहरयार, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। सच कह रही हो ना तुम। हया ने पुरजोश लहजे में पूछा। हाँ जी, सच कह रहा हूँ, अब तैयार रहना सुबह। और हाँ, एक बात और, हमें हाँ में ही जवाब चाहिए। शहरयार ने कहा, अच्छा जी, पहले वो लोग आ तो जाए, फिर हाँ भी हो जाएगी। हया ने जवाब दिया, अब खुश हो ना। खुश नहीं, बहुत खुश हूँ मैं। हया ने मुस्कुराते हुए कहा। अहमद शाह ने वानिया को उसके घर छोड़ा और ख़ुद भी घर की तरफ रवाना हो गया। सब अपने अपने कमरे में थे। अहमद शाह ने गाड़ी गैराज में खड़ी की और गुस्से से टीवी लाउंज में आकर चीखने लगा, कहाँ हो तुम दुआ, बाहर आओ। शहरयार तुम कहाँ हो, तुम लोगों में ज़रा भी शर्म नहीं है, सामने आओ एक बार तुम दोनों मेरे। अहमद शाह ने चीखते हुए कहा। क्यों चीख रहे हैं आप भाई। दुआ ने अपने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वानिया की बेइज्जती करने की। अहमद शाह ने दुआ की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, कौन सी बेइज्जती की है मैंने, उसकी जो भी कहा है सही ही कहा है, वो है ही इस काबिल। दुआ ने तल्ख लहजे में कहा। इतने में शहरयार अपने कमरे से बाहर आया। ये घर में आते हैं, आपने क्या तमाशा लगा दिया है भाई। शहरयार ने अहमद शाह की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखते हुए कहा, मैंने तमाशा नहीं लगाया, तमाशा तो तुम लोगों ने लगा रखा है। तुम दोनों ने वहाँ पर वानिया की बेइज्जती की, जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौन है वो लड़की जिसके पीछे आप हमारे साथ ये सब कर रहे हैं। क्या रिश्ता है आपका उस लड़की के साथ, आप अपने सगे बहन भाइयों को जलील कर रहे हैं उस अनजान लड़की के पीछे। दुआ ने तल्ख लहजे में कहा, बकवास बंद करो अपनी। दुआ अहमद शाह ने दुआ की तरफ आते हुए हाथ उठाकर कहा। शहरयार आगे बढ़ा और अहमद शाह का हाथ पकड़ा और उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुआ को हाथ लगाने की। शहरयार ने अहमद शाह को नफरत भरी निगाहों से देखते हुए कहा और उससे गिरेबान से पकड़ लिया। दुआ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अम्मी भागती हुई कमरे से बाहर आई। दुआ क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रही हो तुम, और ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने। अहमद शाह ने शहरयार से अपना गिरेबान छुड़वाया और अम्मी की तरफ बढ़ा। इन दोनों से पूछें क्या करके आए हैं रेस्टोरेंट में, क्या करके आए हैं ये दोनों, बताओ शहरयार दुआ, क्या किया है तुम दोनों ने। अम्मी ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अम्मी हम तो पिज़्ज़ा खाने के लिए गए थे, लेकिन आगे जो भी हुआ वो आप भाई से ही पूछें क्या हुआ। शहरयार ने तल्ख लहजे में कहा। पूछे भाई से जिस औरत के पीछे लगे हुए हैं, क्या है वो औरत। दुआ ने नफरत भरे लहजे में कहा। दुआ बस करो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ बस करो, मेरी बर्दाश्त की हद अब ख़त्म हो रही है। दुआ बस करो। अहमद शाह ने एक बार फिर से दुआ की तरफ बढ़ते हुए कहा, मगर शहरयार दुआ के आगे जाकर खड़ा हो गया। कैसे मर्द हो तुम जो अपनी बहन पर हाथ उठा रहे हो, ऐसी औरत के पीछे जिसके साथ शरई तौर पर तुम्हारा अभी तक कोई ताल्लुक ही नहीं बना। कुछ तो खुदा का खौफ करो अहमद शाह। वहाँ पर तुम्हारी बेटी जो बाप के प्यार को तरस रही है और तुम यहाँ पर ये सब हरकतें करते फिर रहे हो। शहरयार ने तल्ख लहजे में अहमद शाह की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोगों को जो सोचना है सोचो, जो कहना है कहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम लोगों ने मुझे पागल बनाकर रखा हुआ है। हर रोज़ इस घर में तमाशा होता है, मैं घर चली जाऊँगी इस घर से, तुम सबको छोड़कर फिर जितना चाहे यहाँ पर तमाशा लगाना है। अहमद शाह, इस घर का सारा निज़ाम सिर्फ तुम्हारी वजह से ख़राब हुआ है, तुमने ही इस घर का सुकून बर्बाद करके रखा है।
अम्मी ने अहमद शाह की तरफ देखकर कहा, मैंने आप लोगों का कोई सुकून बर्बाद नहीं किया अम्मी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस घर का सुकून बरकरार रहे तो आप सब मेरी शादी में शामिल हों। कौन सी शादी की बात कर रहे हैं अम्मी? ये तुम तो ऐसे अनजान बन रहे हो शहरयार जैसे, तुम्हें तो कुछ मालूम ही ना हो। अहमद शाह ने शहरयार की तरफ तमस्खराना अंदाज में देखते हुए कहा, अच्छा तो क्या आपने ये नहीं सोचा इरहा और यशाल भाभी का क्या होगा? शहरयार ने अहमद शाह की तरफ हैरानगी से देखते हुए कहा, उन्हें क्या परवाह है उनकी शहरयार, उन्हें तो सिर्फ अपनी और उस औरत की परवाह है जो इन्हें एक दिन लूट खाएगी। दुआ ये कहकर अपने कमरे में चली गई और कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। अम्मी आप बस ये तमाशा देखती रह जाएंगी और सब कुछ दरहम बरहम हो जाएगा। शहरयार ये कहकर घर से बाहर चला गया। अब खुश हो तुम अहमद शाह, घर का सुकून बर्बाद करके? हमें भी अहमद शाह से बेजार होकर अपने कमरे में चली गई। अहमद शाह अकेला खड़ा रह गया। कहा, तुम जल्दी से घर आओ, अम्मी ने ताबिश को कॉल करके कहा। अम्मी मैं अपने दोस्त के साथ काम आया हूँ, अभी घर नहीं आ सकता। ताबिश मैंने कहा ना फ़ौरन घर आओ, तुम्हें देखने के लिए लड़की वाले आए हैं। अम्मी ने ताबिश को डांटते हुए कहा। क्या हुआ ताबिश? ताबिश के दोस्त जवाद ने कहा, घर पर पता नहीं कौन लोग आए हैं रिश्ते के लिए और अम्मी मुझे बुला रही हैं। ताबिश ने उदास लहजे में कहा, तुम एक बार घर चले जाओ ताबिश। मगर नहीं यार, तुम नहीं जानते कि मैं शादी नहीं करना चाहता, फिर भी अम्मी और अबू मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अरे यार, एक बार उनके सामने जाने में क्या है, तुम एक बार चले जाओ ताकि अम्मी अबू को बुरा ना लगे। ठीक है, तुम कहते हो तो यार चला जाता हूँ, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं तुझे पकड़ूंगा आकर, ताबिश ने हंसते हुए कहा। यशाल की अम्मी ने हॉल की सारी खिड़कियां खोल दी, पर्दे हटा दिए। सूरज की किरणें इरहा के चेहरे पर पड़ रही थी। नानी की जान। यशाल की अम्मी ने कॉट में इरहा को उठाकर चूमते हुए कहा। इरहा सुबह सुबह उठ जाती थी और उसकी नानी उसे कमरे से बाहर ले आती कि कुछ देर यशाल आराम से सो जाए, क्योंकि इरहा सारी रात उसे जगा कर रखती थी। इरहा की नानी उसे अपने साथ किचन में ले गई और उसे कार्ट में लिटा दिया। इरहा यहाँ वहाँ किचन में जाते हुए अपनी नानी को देखती थी और उसे जावियार और अपनी नानी की काफ़ी पहचान भी हो चुकी थी। यशाल, जावियार उठ जाओ, नाश्ता तैयार है बेटा। अम्मी ने यशाल और जावियार को आवाज़ देते हुए कहा। 5 मिनट के बाद जावियार तैयार होकर किचन में नाश्ते के लिए आया। उसने देखा किचन में अम्मी के पास कार्ट में लेटी इरहा उसे देख रही थी। मेरी प्यारी इरहा, अम्मी बस उसे नींद नहीं आती, ये कहती है मेरे साथ जागते रहो सब। जावियार ने इरहा को उठाकर चूमते हुए कहा, हाँ अभी भी सुबह 6 बजे से उठी है, मैं इसे बाहर ले आती हूँ कि यशाल कुछ देर आराम से सो जाए। नींद न पूरी होने की वजह से वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। अम्मी ने जवाब दिया। अम्मी मेरा नाश्ता ले आए। जावियार ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहा। इरहा उसकी गोद में ही थी। अम्मी ने जावियार को नाश्ता दिया और इरहा को लेकर कमरे में चली गई। जावियार अभी नाश्ता कर ही रहा था कि यशाल भी अपने कमरे से उठकर आ गई। आज मैडम जल्दी उठ गई हैं। जावियार ने यशाल की तरफ देखकर कहा, हाँ यार नींद ही नहीं आ रही थी। ये बताओ इरहा और अम्मी कहाँ हैं? नज़र नहीं आ रही, यशाल ने यहाँ वहाँ देखते हुए कहा। अम्मी अभी इरहा को लेकर अपने कमरे में गई हैं, जावियार ने जवाब दिया। अच्छा तुम मुझे ये बताओ पेपर्स का क्या बना? तैयार करवा दिए हैं क्या तुमने पेपर्स? यशाल ने गुस्सुर्दगी से कहा। नहीं आप ही, मैं कल कोर्ट गया था, मगर उन्होंने कहा कि आपकी बहन का होना भी लाजमी है, काफ़ी जगह पर आपकी ज़रूरत है, इसलिए आपको मेरे साथ जाना होगा। जावियार ने जवाब दिया। ठीक है, जब तुम कहोगे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, यशाल ने कहा। इतने में अम्मी कमरे से बाहर आईं। क्या बातें हो रही हैं? तुम्हारे लिए भी नाश्ता बना दूँ क्या यशाल बेटा? अम्मी ने कहा। नहीं अम्मी, अभी मुझे नाश्ता नहीं करना। ठीक है बेटा, जब करना होगा मुझे बता देना, मैं बना दूंगी। अम्मी ये कहकर जावियार और यशाल के पास बैठ गईं। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर मुझे देर हो रही है, और आप तैयार रहिएगा, मैं किसी भी वक्त आपको लेने आ सकता हूँ। कोर्ट जाने के लिए जावियार ये कहकर ऑफिस के लिए निकल गया। ताबिश जब घर गया तो उसकी अम्मी उसे मेहमानों के साथ ज़बरदस्ती ले गई। मेहमानों के सामने ताबिश नीचे नज़रें करके बैठा रहा। वो कोई भी सवाल करें उसका जवाब ताबिश की अम्मी दे रही थी। असल में ताबिश बहुत कम बोलता है, ये ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। अम्मी ने ताबिश की तरफ देखकर घूरते हुए कहा। ताबिश जानता था कि मेहमानों के जाने के बाद अम्मी से खैर नहीं, मगर वो क्या करता, वो यशाल से मोहब्बत कर बैठा था, उसे उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता था। हमें आपका बेटा बहुत पसंद आया, नहायत शरीफ लड़का लगता है। ये सुनकर ताबिश ने एकदम नज़र उठाई और उस औरत की तरफ देखने लगा। वो औरत ताबिश को देखकर मुस्कुराने लगी। बहुत ही मासूम बेटा है आपका। ताबिश ने यहाँ वहाँ देखकर फ़ौरन कमरे से उठकर बाहर चला गया। लगता है शर्मा गया आपका बेटा, रिश्ता कराने वाली आंटी ने कहा। अल्लाह मैं कहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचा लो, ताबिश ने दीवार में अपना सर मारते हुए कहा। मेहमानों के जाने के बाद ताबिश की अम्मी उसके कमरे में आई और उसे घूर घूर कर देखने लगी। ये सब क्या था? हाँ
तुम उनके सामने क्यों नहीं बोल रहे थे? हर बात का जवाब मुझे देना पड़ रहा था। अम्मी, मैंने आपसे कल भी कहा था मुझे थोड़ा सा वक्त दें। फिर आज ये सब क्या है और